देखिए, कोई आपत्ति नहीं है और हम लोग देखिए एक गठबंधन के लोग हैं और जिस तरह से अभी जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो ये एक जदयू के व्यक्तिगत और अपनी पार्टी के विचार हैं और अच्छी ही बात है कि घर का मुखिया और एक बड़े पद पे जाके एक एकजुटता का मिसाल दे और पूर्ण रूप से बिहार में एक संदेश जा रहा है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कि और मजबूत स्थिति में जदयू होगी और हम लोग उनका पूर्ण रूप से महागठबंधन भी समर्थन करता है। ऐसी गतिविधियां नहीं हैं और मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को जल्द से जल्द अब धरातल पे देखिएगा कि आपको जो इंडिया महागठबंधन की जो बैठकें हुई हैं और अब हम लोग सिर्फ सीट शेयरिंग के ऊपर अब हम लोग बात करेंगे और जो कार्य नहीं हो पाए हैं, जो केंद्र सरकार जो नीतियों के साथ चली हैं और धरातल पे नहीं उठा पाई हैं, तो उन सब नीतियों को जनता को अवगत कराना है कि वो जो वादे जुमलेबाजी जो केंद्र सरकार ने की थी उनके विपरीत जो उन्होंने काम किया है, तो उसको उजागर करना है और हम लोग का महागठबंधन का यही उद्देश्य है और जनता का विजय हो, यही हम लोग की बस कामना रहती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख सकते हैं कि जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, उन्होंने अपना त्यागपत्र खुद ही दिया और इसमें उनके भी विचार सामने आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी विचार सामने आए हैं। बिल्कुल कि सब पार्टी के लोग जब चाहते हैं कि घर का मुखिया और दायित्व संभाले और उसमें कोई भी कलह की बात नहीं है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि पार्टी को मजबूत स्तर पे और बड़ा रखा जाए। तो उसमें ललन सिंह जी ने उनका भरपूर समर्थन दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी और विस्तार पूर्वक इस पे काम करने के लिए और आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 22 का जो मीटिंग हुआ था आपकी पार्टी का पटना में सर्वदलीय में, उसमें ललन सिंह पे आरोप लगाया जा रहा था कि वो आपकी पार्टी की मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने एक मतों से निराधार घोषित किया कि हम उसमें शामिल नहीं थे और हम पे आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, वो सब बातें जो हैं आप जो बता रहे हैं कि इसमें आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं कि अगर कोई भी कलह की बातें रहती तो पुनः सामने आ गई रहती, लेकिन ऐसी कोई भी महागठबंधन में कोई भी कलह की बात नहीं है। हम लोग एकजुटता के साथ आगे इलेक्शंस में जाएंगे और जनता से पूर्ण रूप से हम लोग भारी मतों में विजयी होंगे, इसकी पूर्ण आशा करते हैं और जनता भी इस बात को जानती है कि जुमलेबाजी सरकार को कैसे हटाना। अगर देखिए, ये तो भविष्य काल में क्या है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अभी जो समय चल रहा है उसमें महागठबंधन एक साथ है और एक साथ है। ऐसी कोई भी एक मीडिया की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा कोई भी धरातल पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। गठबंधन मजबूत है और सभी साथी जो हैं एकजुटता के साथ आगे अपने चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। यदि एक साथ होती तो बिहार की जो 40 सीटें उस पर जीतते कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे, उसके लिए क्या सूत्र है? बिल्कुल सूत्र है कि आपको ये जो 40 की 40 सीटें हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी हमारी पार्टी ने, हमेशा पूर्व से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और उसमें जो हम लोग धरातल पे अपने काम करते हैं तो जनता उससे पूर्ण रूप से सहमत है कि जो भी महागठबंधन या फिर हमारी पार्टी आरजेडी काम करती है, सामाजिक कार्यों में काम करती है। हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो अभी अपने वादे को पूर्ण रूप से कर दिखाया है। 1.5 लाख से ऊपर लोगों को शिक्षक नियोजन हुआ है और अभी पर्यटन में भी उन्होंने वादा किया है कि उसमें भी हम लोग नौकरियां प्रदान करेंगे। तो जो हमारे नेता वादा करते हैं उसको पूर्ण रूप से वादा को निभाते हैं। कोई जुमलेबाजी की सरकार नहीं रहती है। इसी में युवा शक्ति, युवा सोच का एक विस्तार पूर्वक आप परिणाम देख सकते हैं।